अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। की बार सबसे पहले निहाल फौजिया का खेल खत्म करने वाली है, जहां फौजिया की शामत अब आने ही वाली है और इसके बाद निहाल एक एक करके सबकी पोल खोलती चली जाएगी और एक एक का खात्मा करके उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। तो निहाल अब ये सब कुछ किस तरह से करने वाली है, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि फौजिया तो अपनी चालों में पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उसने निहाल को खुली धमकी दे दी है कि तुम मुझसे बचकर रहना, मैं तो हूँ ही चुड़ैल, तुम चाहे जो भी बनकर मेरे सामने आ जाओ, मेरे लिए वही रहोगी जो पहले थी। मगर इस बार मुकाबला सिर्फ निहाल से नहीं बल्कि मिशा से भी है, जो खुद फौजिया से कम नहीं। निहाल भी यहाँ पर साफ लफ्जों में फौजिया से कहेगी कि अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी फौजिया बीबी कि तुम खुद सोचती ही रह जाओगी कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। इसके बाद निहाल हुनैन शाह को संभालने उसके कमरे में चली जाएगी और शबाब के साथ मिलकर उसकी देखभाल में भरपूर साथ देगी। और जब शबाब निहाल को इस तरह से हुनैन शाह का ख्याल रखते हुए देखेगी तो निहाल से कहेगी कि वाकई जवार साईं ठीक कहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है क्योंकि तुम हुनैन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो और तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सुकून मिलता है कि हुनैन बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ शबाब ये भी कहेगी कि मैं वैसे तो किसी पर जल्दी यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन अब मुझे तुम पर भरोसा होने लगा है मिशा, बस तुम मेरा भरोसा मत तोड़ना। अब इस बात पर मिशा मुस्कुराते हुए जवाब देगी कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें मैम, आपके भरोसे का मैं ऐसा आजार डालूंगी कि आप खुद सोचती रह जाएंगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जहां घर में इतनी हसीन लड़की मौजूद हो तो वहां आमिर का गायब रहना नामुमकिन है। आमिर भी मिशा की खुशबू महसूस करता हुआ मिशा के पीछे पीछे आने वाला है और जैसे ही उसकी नजर मिशा पर पड़ेगी उसकी भी राल टपकने लगेगी और फिर यही आमिर दौड़ता हुआ सीधा मिशा के पास पहुंच जाएगा। जैसे ही आमिर मिशा से कहेगा कि सुनिए और मिशा पलटकर उसे देखेगी तो आमिर की तो सांसें अटक जाएंगी। एक पल को वो मिशा को देखता ही रह जाएगा क्योंकि उसे एक अजीब सा शक हो जाएगा और उसे लगेगा कि मिशा की शक्ल कुछ निहाल से मिलती जुलती है। भले किसी और ने इतनी बारीकी से निहाल और मिशा को ना देखा हो, लेकिन आमिर ने तो बहुत ही गौर से देखा है। इसी वजह से उसे ये शक होगा कि कहीं ये मिशा निहाल ही तो नहीं। अब इस पल आमिर की जुबान भी बंद हो जाएगी और मिशा उसे मुखातिब करते हुए कहेगी कि जी सर, आप कुछ कहने आए थे। लेकिन आमिर तो पसीना पसीना होकर अपनी पैंट संभालता हुआ वहां से भाग निकलेगा और बाहर निकलते ही वो खुद से बड़बड़ाएगा कि ये लड़की तो कमाल की खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी शक्ल बिल्कुल निहाल से मिलती है, या फिर शायद खूबसूरत लड़कियां दिखने में एक जैसी होती हैं, तभी तो किसी का भी दिल आ जाता है इन पर, ये किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती हैं। इसके बाद आमिर ये बात जाकर अपनी बीवी फौजिया और अपनी साली जकिया को बताएगा, जहां जकिया कहेगी मैंने उसे कई बार जवार भाई पर नजरें डाले देखा है और ये जवार भाई के साथ ऐसे घुल मिलकर बातें करती है जैसे इसकी सालों पुरानी जान पहचान हो उनसे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आमिर भी अपना शक जाहिर करेगा कि मुझे इसकी शक्ल निहाल जैसी लगती है, कहीं निहाल वापस तो नहीं आ गई। और फिर जैसे ही रात का अंधेरा गहरा होने लगेगा फौजिया, जकिया और आमिर तीनों की शामत आने वाली है क्योंकि अब निहाल अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। निहाल यानी कि मिशा दोबारा से निहाल बनकर पहले फौजिया के कमरे में जाएगी और वहां फौजिया और जावेद दोनों को ऐसा डराएगी कि उनके होश उड़ जाएंगे। फौजिया जब ये सब देखेगी तो घबरा जाएगी और अगले ही दिन जकिया और जावेद को बताएगी कि रात को मैंने निहाल को देखा, अपने ख्वाब में नहीं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो मेरे सामने खड़ी थी। फौजिया कहेगी कि जो मर चुका हो वो वापस आकर सामने खड़ा हो जाए तो इंसान का तो खून वैसे ही सूख जाता है, लोग मरने के बाद कभी वापस नहीं आते। लेकिन जकिया शक जताते हुए कहेगी कहीं ये मरी हुई लड़की डायन बनकर तो नहीं लौट आई है। आमिर तुम जाओ और जाकर देखो कि निहाल की लाश अब भी वहीं मौजूद है या नहीं। आमिर बिना वक्त जाया किए सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाएगा जहां गोरकन पहले से मौजूद होगा। अब यहाँ पर आमिर गोरकन से कहेगा तुम्हें वो वक्त याद है कि जब हम 2 लाशें लेकर आए थे और तुमने कब्रें खोदी थी, मुझे वही कब्रें दिखा दो।
गोरकन हालांकि निहाल के जिंदा होने की बात नहीं बताएगा, लेकिन आमिर को दोनों कब्रें जरूर दिखा देगा। आमिर जब निहाल और नूरी की कब्रें सही सलामत देखेगा तो उसका शक काफी हद तक दूर हो जाएगा और वो सुकून की सांस लेकर वापस लौट आएगा। घर पहुंचते ही वो जकिया और फौजिया को इत्मीनान से बताएगा निहाल और नूरी की कब्रें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी हमने छोड़ी थी। इसका मतलब है कि दोनों सच में मर चुकी हैं। लेकिन जकिया तो अब भी डरी हुई होगी और वो कहेगी कि मुझे तो शबाब की बातें सुनकर बहुत डर लगता है और लगता है जैसे उसे कुछ ना कुछ खबर जरूर है। अब ये तीनों मिलकर इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि निहाल ही डायन बनकर वापस आई है और अब इन्हें डराने का बदला ले रही है। इस डर से ये लोग एक बाबा के पास जाने का फैसला करेंगे ताकि निहाल पर जंतर मंतर करवाकर उसे रोका जा सके। लेकिन इसी के साथ साथ अब ये तीनों शबाब पर भी जादू टोना करवाना चाहते हैं ताकि वो चुप की चुप ही बैठी रहे और कोई राज ना खोल पाए। मगर निहाल यानी कि मिशा उनके ये सारे के सारे मंसूबे कभी भी पूरे होने नहीं देगी। और वहीं दूसरी तरफ फ्रॉडिया बाबा जी भी मौके का फायदा उठाकर उनसे मोटा माल ऐंठ लेगा, सबको अलग अलग एक एक पोटली पकड़ा देगा और डराते हुए कहेगा तुम लोगों को बहुत सब्र और इत्मीनान की जरूरत है क्योंकि एक बहुत खतरनाक डायन का साया है तुम पर, संभल कर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो डायन तुम्हें खा जाए, वो तुम्हारी जान की दुश्मन बन चुकी है। सबसे बेहतर यही होगा कि तुम सब साथ साथ रहो और अपने ही कमरों में रहो। बाबा की बातों से डरे सहमे फौजिया और जकिया जैसे ही घर लौटेंगी तो फौरन से बाबा के दिए हुए तावीजों को अपने गले में बांध लेंगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जवार साईं भी अब हुनैन और शबाब की याद में बेचैन होता रहेगा और जवार साईं न सिर्फ हुनैन और शबाब को याद कर रहा होगा बल्कि अब वो मिशा को भी मिस कर रहा है और इसी तड़प में वो वीडियो कॉल करेगा और न सिर्फ हुनैन से बात करेगा बल्कि पीछे खड़ी मिशा को भी बहुत खुश होकर देखेगा। लेकिन यहाँ मिशा की यही कोशिश है कि अब जवार साईं उसके प्यार में पूरी तरह से दीवाने हो जाएं। पहले तो वो जवार साईं को बस अपनी मोहब्बत में उलझा चुकी थी, लेकिन अब इसका इरादा है कि उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर ले। उसके बाद मिशा वहाँ से हट जाएगी और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही डॉक्टर नवीद की कॉल आएगी तो मिशा डॉक्टर नवीद को बताएगी कि बाबा मैंने जवार को अपने काबू में करने की कोशिश शुरू कर दी है और आज पहला कदम भी उठा लिया है। फिर आगे से कहेगी कि मैंने इन सबको निहाल बनकर ऐसा डराया है कि सबके होश उड़ गए हैं। जिस पर नवीद साहब जवाब देंगे बहुत ही अच्छा किया तुमने, तुम्हें इसी तरह काम को आगे बढ़ाना है और हमें एक एक करके इन सब बुर्जों को गिराना है, तभी हमें जीत मिलेगी। और वहीं रात के वक्त शबाब के कमरे में जैसे ही मिशा पहुंचेगी तो वहां शबाब को नींद की गोली मिलाकर चाय में दे देगी, जिसे पीते ही शबाब बेहोश हो जाएगी। फिर मिशा अपने बच्चे को उठाकर भरपूर खेल खेलेगी और यही मौका है मिशा के पास रात के सन्नाटे में शबाब को बेहोश करके अपने बच्चे को अपने पास लाने का। वहीं मिशा अपने अगले प्लान को भी तैयार कर चुकी होगी। अगले ही दिन जवार साईं जब घर लौट आएंगे और मिशा एक बार फिर उन्हें अपने वश में करने की कोशिशें करेगी, क्योंकि मिशा ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि जवार साईं ही वो शख्स है जो उसे इस घर में टिका कर रख सकता है। लेकिन मिशा का मकसद सिर्फ रहना नहीं बल्कि बदला लेना है और वो जवार को वहाँ किसी सूरत में नहीं छोड़ेगी। और अब जैसे ही रात होगी फौजिया पर एक और हमला होने वाला है। मिशा दोबारा से निहाल का रूप धार कर आएगी और फौजिया को उसके कमरे में ले जाएगी, जहां एक वक्त सबने मिलकर निहाल की जान ली थी। अब निहाल के हाथ में चाकू होगा। अब फौजिया को भी वही दर्द देना उसका मकसद होगा जो उसने निहाल को दिया था। तो इस बार तो लग रहा है कि निहाल फौजिया को जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। निहाल अब अपने मकसद को हासिल करने के लिए हर हद पार करने पर तुली हुई है और उसका साफ कहना है कि जब तक वो हर एक इंसान को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देती तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। इसीलिए डॉक्टर नवीद भी उसे यही मशवरा देते हैं कि अगर वो इस घर में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है तो उसे इस घर की ईंट से ईंट बजाकर रखनी होगी। अब मिशा के चेहरे पर तसल्ली आ चुकी है और उसे ये इत्मीनान हो चुका है कि उसने इस घर में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं और अपनी पहली सीढ़ी पर कदम रख लिया है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फौजिया और जकिया भी इस बात से परेशान हैं कि आखिर अपने मंसूबों को वो कैसे अंजाम दें। शबाब जब बार बार इन दोनों के सामने ये जताती है कि वो अच्छी तरह से जानती है कि ये दोनों किस किस्म की फितरत की मालिक हैं और इनके हाथ कैसे खून से रंगे हुए हैं, तो
तो जकिया तो यहाँ पर डर से कांप उठती है और वो फौजिया से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है शबाब को कुछ ना कुछ जरूर पता है और वो कुछ ना कुछ जान चुकी है, तभी तो हर बार इशारों किनारियों में हमें धमकाती रहती है और डराती रहती है और ये भी जताती है कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब फौजिया भी इस बात को लेकर बेहद परेशान हो जाती है। इसी के साथ जब फौजिया, जकिया और आमिर जब से बाबा के पास से होकर आए हैं तब से उनके दिल में शक की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। उन्हें उस बाबा के जरिए ये मालूम हो चुका है कि निहाल बदला लेने के इरादे से वापस आ चुकी है। अब इसी शक को दूर करने के लिए वो आमिर से कहती है कि आमिर अब क्या होगा और हमें अपने इरादों को कैसे पाया तकमील तक पहुंचाना होगा। आमिर जो कि अपनी ही किसी उलझन में उलझा हुआ है, वो ना ही जकिया की कोई बात ध्यान से सुन रहा है और ना ही फौजिया की। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत साफ नजर आ रही है। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या निहाल एक एक करके सबको मार देगी और क्या निहाल जवार साईं को माफ कर पाएगी या नहीं, या सिर्फ निहाल अपना बच्चा हुनैन शाह लेकर यहाँ से रवाना हो जाएगी? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि निहाल जवार साईं के दिल पर राज करेगी और अपना बच्चा भी पालेगी। इसी के साथ वो सबको अंजाम तक पहुंचाकर इस हवेली पर राज करेगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।